बाद या तो ये सीधा बेड पर गिर जाते हैं, सीधा बेड पर। मम्मी बॉटनी वाले ने मार दिया, मम्मी फिजिक्स वाले ने मार दिया, मम्मी जूलॉजी वाले ने मार दिया, मम्मी केमिस्ट्री वाले ने मार दिया। रेंगते रेंगते ये डिनर के लिए चले जाते हैं। ठीक है, गिरे गिरे गिरे, मम्मी बेड पे खाना दे दो, मम्मी बेड पे खाना दे दो। काफी सारे बच्चे, अगर मैं कहूं 50% स्टूडेंट अपनी स्टडी को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, 50% स्टूडेंट अपनी स्टडी को मैनेज कर पा रहे हैं और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं बात करूंगा इन 50% स्टूडेंट की, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा। ये 50% स्टूडेंट जो हैं, इनको मैं एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसमें इनको डेली 4 आवर्स इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है, डेली 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है। याद कर रखना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है। अगर आप 4 आवर्स पढ़ लोगे तो आप अपना स्कूल का सिलेबस, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू, ये लोग स्कूल भी जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं तो इनमें से काफी सारे लोग हैं जो घर में 2 बजे तक ये अपने घर में आते होंगे, है ना, 2 बजे तक ये घर में आते होंगे। उसके बाद चेंज करना, खाना वगैरह खाना, लंच करना, इनको ये सब होते होते 3 बज जाते हैं। उसके बाद क्लास का माहौल बनी जाता है ना, फिर 4 बजे से क्लास अटेंड करनी है। उससे पहले थोड़ा किताब उठाओ, नोट्स उठाओ, कमरे में जाओ, इंटरनेट कनेक्ट करो, लैपटॉप खोलो, माहौल पूरा का पूरा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 से लेके 8 तक क्लास अटेंड करते हैं। इसके बाद यहां पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इनकी खत्म हो जाती है। इसके बाद या तो ये सीधा बेड पर गिर जाते हैं, सीधा बेड पर। मम्मी बॉटनी वाले ने मार दिया, मम्मी फिजिक्स वाले ने मार दिया, मम्मी जूलॉजी वाले ने मार दिया, मम्मी केमिस्ट्री वाले ने मार दिया। ठीक है, बेड पर गिर जाते हैं 50%। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इनको कोई भी पढ़ाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। इनको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं इनका हाथ पकड़ूंगा पहले। ठीक है, इनका तो मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, 50% बेड पर गिर जाते हैं और गिरते गिरते ये रेंगते रेंगते ये डिनर के लिए चले जाते हैं। ठीक है, गिरे गिरे गिरे, मम्मी बेड पे खाना दे दो, मम्मी बेड पे खाना दे दो, मैं थक गया हूं, मम्मी बेड पे खाना दे दो। तो ये गिरते 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 और खाने तक, किचन तक पहुंच जाते हैं। खाना खाते खाते 9 बज जाते हैं और 9:30 भी हो जाता है। और अगर घड़ी का टाइम 9:35 हो गया तो ये पढ़ने नहीं बैठेंगे, ये एक फिक्स टाइम का वेट करेंगे कि कब घड़ी में 10 बज जाए। 10 बजे ये 9:45 पे नहीं बैठते, ये 9:40 पे नहीं बैठते हैं। अगर 10:10 हो गए तो ये 10:30 बजे बैठेंगे। इनको एक टाइम चाहिए एकदम बेस्ट। अगर 10:40 हो गए हैं तो ये सोचेंगे थोड़ा सा 20 मिनट और निकाल लो, सीधा 11 बजे बैठूंगा और एकदम अच्छे से बैठूंगा। ये वो प्रजाति है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये लोग एक तरीके के, मैं कहूं, कामचोर भी होते हैं, आलसी होते हैं, बट पढ़ना चाहते हैं, बट पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट मेहनत नहीं करना चाहते। क्या लाइन है, पढ़ना चाहते हैं बट मेहनत नहीं करना चाहते।
बट मेहनत नहीं करना चाहते। और इनके पास अपना वैलिड रीजन है। अपना क्या है? वैलिड रीजन है इनके पास। अगर आप इनको बोलोगे तो ये आपको प्रूव कर देंगे कि आप गलत हो, हम सही हैं। सारे रीजन आपको दिखा देंगे कि हम स्कूल जाते हैं, इतना प्रेशर है, ये है वो है, साला कैसे करें, स्कूल का काम है, ये काम है, पढ़ तो रहा हूं ना, पढ़ तो रही हूं ना। ये तुम्हें प्रूव कर देंगे और आपको प्रूव कर देंगे कि यू आर रॉन्ग। तुम्हें प्रूव कर देंगे। तुम इनको समझाने जाओगे तो अपना मुंह काला करके आओगे और ये तुम्हें प्रूव कर देंगे कि सालो तुम्हारी गलती है, हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम कामचोर हैं, हम आलसी हैं, बट हम पढ़ना चाहते हैं, बट हम मेहनत नहीं करना चाहते। कोई बेड से उठाए और सीधा बस कुछ ऐसा करे। और इनको कभी कभी कुछ कीड़ा काटता है, इनको कभी कभी कुछ होता है और भाई ये 4 से 8 घंटा खतरनाक स्टडी भी कर देते हैं। ये 4 से 8 घंटा स्टडी नहीं करते हैं, ये रात को 2 बजे तक जागते हैं। 2 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, पढ़ते नहीं है। उस टाइम इनको नींद भी नहीं आ रही होती। एक तो नींद नहीं आ रही और पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा। ये लोग, दे रहा हूं टाइम टेबल, माहौल तो बनाने दे। ये लोग अगर पेरेंट्स के सम्मान की बात आए, पेरेंट्स के सम्मान की बात आए, पेरेंट्स के लिए जान दे देंगे, बट पढ़ेंगे नहीं, बट पढ़ेंगे नहीं। पेरेंट्स कहेंगे सालो पढ़ लो, बस जान नहीं चाहिए, पढ़ेंगे नहीं। और इसके पास इनका वैलिड रीजन है। अब आप खुद सोचिए, आपको डॉक्टर बनना है, 610 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन है, कितना तगड़ा कंपटीशन है। तो अगर मैं ये नहीं कहता तुम लोगों को कि बहुत सारा पढ़ना है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारा पढ़ना है, बस 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, सिर्फ 4 घंटा पढ़ना है। देखिए टाइम टेबल लीजिए। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे ट्यूसडे को आपकी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं आपकी जूलॉजी की और केमिस्ट्री की। तो यहां आपकी क्लास होती है, जूलॉजी की होती है और केमिस्ट्री की होती है। जूलॉजी की है और आपकी किसकी है? केमिस्ट्री की है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। और उसके बाद आपकी फिजिक्स बॉटनी है, फिजिक्स बॉटनी है। सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे अब आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे आपकी नो क्लास, कोई क्लास नहीं है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको जो स्कूल का होमवर्क मिलता है,
स्कूल का जो होमवर्क मिलता है उसको आपको 1 आवर्स में खत्म करना है, जिसमें से आपको कैसे भी करके 35 मिनट स्कूल में ही निकालने हैं, चाहे आप ब्रेक में निकालिए या कहीं भी निकालिए। और एक दिन में कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है कंसिस्टेंसी, याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। एक्स्ट्रा क्लास मेरी तो नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी किसी की भी हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। बाकी 35 मिनट्स आपके निकल गए, मान लीजिए 35 मिनट्स आपके निकल गए। बाकी जो आपका टाइम बचता है, ठीक है, बाकी जो आपका टाइम बचा है रेस्ट, वो टाइम आपको घर से ही यूटिलाइज करना है। तो आप ये मान लीजिए कि 35 मिनट आपने स्कूल के अंदर निकाल दिए और बाकी आपका 1 घंटा 25 मिनट या जो भी टाइम है, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा, ठीक है, ये आपको अपने घर के अंदर निकालना है। अब आपकी जूलॉजी की क्लास हुई, सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगा, कंटेंट पे बात नहीं करूंगा, मैं टाइम टेबल की आपको बात करूंगा। ठीक है, अब आपकी जूलॉजी की क्लास हुई। आप जूलॉजी बॉटनी इजी है थोड़ा, कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, उतनी न्यूमेरिकल जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है वैसा नहीं होता। तो आप जूलॉजी को 1 घंटा दीजिए। ठीक, तो 1 घंटे में आप जूलॉजी को मिनिमम अच्छे से 80 से 90% प्रिपेयर कर लोगे, 80 से 90% प्रिपेयर कर लोगे। ठीक, बाकी आप बाकी बाकी आप बाकी आप 2 आवर्स केमिस्ट्री को दीजिए, जिसको आप फोकस करिए 60 से 70% कवर करने की। जो केमिस्ट्री के टीचर सर ने पढ़ाया उसको 60 से 70% कवर कीजिए, जिसमें थ्योरी पूरी 100% कवर कीजिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी कम कर लीजिए। 60% न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब क्वेश्चंस थोड़े से कम सॉल्व कर लिए, क्वेश्चंस आपने थोड़े से कम सॉल्व कर लिए। फिर ठीक आपने यहां पर भी सेम यही पैटर्न फॉलो करना है, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक, फिर आपका आया वेडनेसडे, आपका आया वेडनेसडे। वेडनेसडे में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, थोड़ा सा वेडनेसडे को बढ़ा दीजिए, फिजिक्स को ले लीजिए 2 आवर। ठीक है, जहां पर सेम आप करीब 70% कंप्लीट करिए, 70% आप न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल के कोर्स प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लीजिए और 100% थ्योरी करिए, 100% आप थ्योरी कर लीजिए। और केमिस्ट्री आप यहां पे 2 आवर्स दे दीजिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको करना है। थ्योरी आपको 100% सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल 60%, मतलब कुछ न्यूमेरिकल कम कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल आप कम कर लीजिए। फिर आया आपका फिजिक्स एंड बॉटनी, फिजिक्स एंड बॉटनी। ठीक है, तो आप यहां पर फिजिक्स के अंदर आप लगा दीजिए कितना, 2 आवर्स लगा दीजिए। ठीक है, प्लस बॉटनी में 1 आवर लगा दीजिए। आप यही चीज इस दिन भी फॉलो करिए। तो जब आप ये फॉलो करोगे तो आपको क्या करना है, अगर सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है तो भाई बल्ले बल्ले, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है तो आपने जो यहां पर 3 फिजिक्स की क्लास ली, P1 प्लस P2 प्लस P3, थ्योरी आप करते रहे लेकिन आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम की थी क्योंकि आपके पास टाइम कम था।
बच्चे 200 क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं एक सब्जेक्ट के एक रात में। तो भाई 200 डिफरेंट क्वेश्चन करने से अच्छा है ढंग के 50 से 70 क्वेश्चन करिए। 200 क्वेश्चन करने से बार बार रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाता है एक ही तरह के क्वेश्चंस का, जो आपके सही तो होते जाएंगे बट आपका टाइम किल करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो अनटच रह जाते हैं। यहां आप दबा के जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसे ही आप यहां केमिस्ट्री के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 यहां आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए और इस दिन आप अपने स्टडिंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहां पे 2.5 आवर्स दे दीजिए, ठीक है, और यहां भी 2.5 आवर्स दे दीजिए। तो सैटरडे को 5 घंटे और स्कूल का मिलाकर आपके 6 आवर की स्टडी हो गई है। और संडे को अगर कोई कसर रह जाए, संडे को आप बॉटनी और जूलॉजी में 2 आवर्स ले लीजिए, जिसमें आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। संडे को स्कूल भी नहीं होता है और जो आपके P1 P2 और P3 में और C1 C2 C3 में आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन सब का मिला के 4 आवर्स ले लीजिए। तो संडे को आप 7 आवर्स स्टडी कर लीजिए, आपका स्कूल नहीं है। तो अब आप देखो जरा, यहां कोई बहुत ज्यादा स्टडिंग आवर्स थोड़ी ना है। आपसे गलती क्या होती है, आप जैसे लेके बैठ गए, है ना, मान लीजिए केमिस्ट्री यहां पे लेके बैठ गए, तो आप किताब इकट्ठा करोगे, मॉड्यूल इकट्ठा करोगे, माहौल बनाने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। नहीं, सबसे पहले टारगेट रख कि सर ने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गए। अब वो कॉन्सेप्ट और बेस्ट कब होंगे, जब तू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अगर तू 200 न्यूमेरिकल यहीं कर देगा तो तू बाकी चीजें अचीव नहीं कर पाएगा। स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा भाई। लेकिन आप देखिए तरीके से हो रहा है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रहा हूं, न्यूमेरिकल थोड़े कम कर रहा हूं, लेकिन सैटरडे संडे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ा दी। संडे को मेरा स्कूल नहीं था, सैटरडे को मेरी क्लास नहीं थी। तो आप मिनिमम एफर्ट्स डालकर चीजों को अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आए? अब ऐसा तो टाइम टेबल नहीं है कि सर मैं ऐसे लेटूंगा, फिर मैं ऐसे लेटूंगा, मम्मी खाना दे दो, मम्मी ये खाना है, मैं बाहर जा रहा हूं, फिर थोड़ी ना होगा। फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, है ना, फिर तो होगा ही नहीं। फिर तो ये पानी की बोतल है, ऐसे पानी पियो, हो गया सिलेबस खत्म। फिर तो यही एक तरीका है, फिर तो ये एक ही तरीका है। तो आप इसको फॉलो करिए। जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा है उस टाइम 10 की जगह 4 न्यूमेरिकल कर लीजिए, लेकिन कम से कम सारी थ्योरी तो टच हो जाएगी। और जब आपके पास समय है उस टाइम आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये उन 50% प्रजाति के लिए है जो उतनी मेहनत नहीं कर सकते, उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। अभी पूरी 11th बर्बाद होना और 11th कम बर्बाद होना और 11th थोड़ी सी बर्बाद होना, तीनों कैटेगरी अलग अलग होती है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनमें से 90% लोगों की 11th 70% 60% पढ़ी हुई थी। तो पूरा वैसा मत करिए ना, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि आपकी 70% 80% या 60% 11th हो जाए। पूरा हथियार मत डालिए ना। अगर 60% 70%, ये मैं 50% प्रजाति की बात कर रहा हूं, ये जो 50% प्रजाति है अगर ये 60 से 70% 11th भी अच्छा कर लेगी तो बाद में फिर अगले साल जब आपके 11th खत्म होगा, 12th में जाने से पहले 1 महीने का टाइम है, वहां पर 1 शॉट देख के कंप्लीट कर लो और फिर 12th में आपको थोड़ा सा मेहनत 12th में लगाइए। तो आप इस तरीके से, डमी के लिए भी मैं दूंगा, डमी के पास तो बहुत टाइम है भाई, डमी के पास तो इतना टाइम है, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो प्रॉपर्टी डीलिंग की। निकल मत जाना कहीं प्रॉपर्टी डीलर बनने, पढ़ाई करनी है अभी, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी की। सर ने कहा इतना टाइम है मम्मी जॉब करनी है, अरे दीवाने पढ़ाई करनी है। तो
डमी वालों के लिए भी मैं टाइम टेबल लेकर आऊंगा। ये थे जो नॉट डमी वाले हैं। तो आप एक बार इसको फॉलो करो, एक हफ्ते तक फॉलो करके देखो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा जो फैक्टर है